CMC क्लासेस मैथ्स विद चंदन सर मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस विषम परिस्थिति जहां पूरे विश्व में लॉकडाउन है, इस विषम परिस्थिति में आप सभी बच्चे घर पर सुरक्षित रह करके अच्छे से एजुकेशन गेन कर पा रहे होंगे। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले क्लास में हमने आप सभी बच्चों को बताया था रेशियो एंड इट्स टाइप्स और सेकंड क्लास में आप सभी बच्चों को बताया था प्रोपोर्शन एंड इट्स टाइप्स। यानी पिछले 2 क्लासेस में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा बेसिक थ्योरी बताया था। मैंने पूरा थ्योरी हमने बेसिक रूप से बता चुके थे हम कि क्या है रेशियो, क्या है प्रोपोर्शन, क्या है रेशियो के टाइप्स, क्या है प्रोपोर्शन के टाइप्स, और उस पर जो डिपेंडेंट सवाल होते हैं वो भी कुछ एग्जांपल हम बताए थे। और आगे हम आज बताने जा रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आगे आपको बताया जाएगा इस पर आधारित प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स को करने का तरीका क्या होगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के माध्यम से 4, 5 या कभी 10 सवाल है ना आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे। और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आए हुए प्रीवियस के होंगे, लेटेस्ट एग्जाम के होंगे, करेंट एग्जाम के होंगे। जो आप प्रश्न करेंगे तो ये पता चलेगा कि हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का लेवल कितना ग्रो अप कर रहा है, कितना तेजी से ऊपर हो रहा है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो सवाल नंबर 1 होगा, इफ a प्लस b अपॉन c रेशियो यानी बटा यानी अपॉन SC इज टू 11 अपॉन 4 यानी 11 रेशियो 4, b plus c is to a दे रखा है 26 is to 9 and c plus a is to b पूछा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 13 is to 8, 11, 10, 19, 16 और 17, 30। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि a प्लस बी अनुपात c जो है 11:4 है और b प्लस c इज टू a जो है 26 इज टू 9 है। और तब पूछा है कि c प्लस a इज टू b क्या होगा। यहां पर बनाने का तरीका क्या होगा कि a b c यहां भी तीनों आया है, b c a यहां भी तीनों आया है। ये सवाल एडवांस में अलजेब्रा का भी हो सकता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि a b c यहां भी तीनों आया, यहां भी मिला कर देखें तो a b c तीनों आया है। बट वैल्यू के रूप में ऐड करते हैं तो 11 4 15 होता है, 26 और 9 35 होता है। तो करना क्या होगा, यहां पर जब तीनों आ रहा है, यहां पर जब तीनों आ रहा है तो पहले वैल्यू को काउंट किया हमने, तो ये 15 आया, 35 आया। दोनों को इक्वल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहां भी ABC है, यहां भी ABC है। इक्वल करने के लिए हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 35 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 105। इसको तोड़ के भी दे सकते हैं, 5 से 35, इसको देख के आप 5 या 15, 5 तो दोनों में आया, एलसीएम रहता है जो मिलेगा सो भी और जो ना मिलेगा सो भी। तो दोनों में 5 मिला इसलिए होगा और 3 और 7 नहीं मिला इसलिए होगा। तो 105 होगा। तो 105 बनाने के लिए 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने जब 7 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन की तरह दोनों में गुना होगा, अर्थात 11 भी 7 से और 4 में भी 7 से। तो हम इसको इससे गुना करते हैं सिर्फ, क्योंकि हमको जो चाहिए वो जल्दी निकल जाएगा। 4 into 7 यहाँ 3 टाइम हुआ है तो 3 टाइम इसको करेंगे 9 into 3। अब हमें जो निकालना था उस पर क्या करेंगे, c plus a is to b, c plus a। तो देखिए यहां से जो निकल करके आएगा, पहले वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं क्योंकि पहले से हमको पता है ये अगर a is to b का वैल्यू 2 is to 3 दे रखा है तो पहले वाले को एंटीसीडेंट कहा जाता है। बेसिक क्लास में आपको रेशियो बताया गया है। और बाद वाले को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। एंटीसीडेंट प्रथम पद, कॉन्सिक्वेंट बाद वाला पद या उत्तर पद। तो हम ये देख पा रहे हैं कि बाद वाला पद जो c है वो हो जाएगा 7 चौके 28 और जो a है वो 9 तिया 27।
तो 7 चौके 28 और 9 तिये 27, जोड़ेंगे हम लोग 28 दूनी 56 होता है, बट ये कम था इसलिए 55 होगा। तो ये हो गया 55। आप अगला नहीं भी निकालेंगे तो भी बन सकता है। 55 का मल्टीपल देखेंगे तो 11 का मल्टीपल होता है, आंसर जब भी होना चाहिए किसका होना चाहिए 11:10। लेकिन अगर हम डिटेल बनाते हैं तो c + a का वैल्यू 55 आया और a b c तीनों मिला के, चाहे आप ऊपर से देखें या नीचे वाले से देखें, 15 7 105, 35 दिया 105, 105 में 55 अगर ये है, 2 का वैल्यू है, किसी 2 टर्म का वैल्यू 55 है और तीनों टर्म का वैल्यू 105 है, तो 105 में से 55 चल जाएगा 50 होगा। आप देखिए 5 से 11 25 55, 5 दहा 50। इस सवाल का आंसर हुआ 11:10। तो एक आप वैल्यू निकाल के आप ऑप्शन से भी कर सकते थे और डिटेल भी किया हमने, तो रेशियो आ चुका 11:10। तो उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये सवाल नंबर 1 के बाद चलेंगे दूसरा। चार सवाल था ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 2a equal to 3b equal to 8c, then a is to b is to c पूछ रहा है। और ये लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है उसका सवाल है मेंस 2017 का। ऑप्शन है 832, बी है 843 और सी ऑप्शन है 238 और 1238 83। तो इसमें हमको पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या होता कि सीधे आप क्या करेंगे, पूरा मत निकालिए। ऐसे निकालने के लिए तो पूरा तरीका आप निकाल ही सकते हैं, बनाने का तरीका डिटेल कहा जाए तो इसमें k मानेंगे हम लोग, पहले को पहले से इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई में था डिवीजन में चल जाएगा k/2, b की जो वैल्यू होगी उसी प्रकार से k/3 होगी और c की जो वैल्यू होगी वो k/8 होगी। रेशियो कहता है जो मिलेगा सो कटेगा, जो कटेगा सो हटेगा। अब इस डिजाइन को सही करने के लिए तरीका होता है 2 3 8 कैलसियम जो कि 24 होगा। तो 2 से 12 दूनी 24, 3 से 3 8 24 गुना करेंगे प्रत्येक में, यहाँ भी और यहाँ भी 8 तिया 24। इस प्रकार से आंसर मैच कर रहा है डी। लेकिन अगर हम इतना नहीं करके डायरेक्ट भी बनाना चाहेंगे तो सिर्फ 2 ही को लेके चलेंगे। 2a बराबर 3b है तो यहाँ से a और b का जो रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। इसमें 3:2 इसमें नहीं है, इसमें 2 अनुपात 1 आ जाएगा, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब जब 3 नहीं है तो चौथे में बिल्कुल होगा। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। देखिए इन दोनों के बीच का रेशियो 3:2 आया, तो पूरा बनाने का जरूरत नहीं था। कभी कभी 2 को मैच करेगा तो आप इन दोनों से लेकर के चल करके चेक कर लीजिएगा, किसी एक में ही वो मैच कर पाएगा, दोनों में मैच नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये हुआ सवाल नंबर 2। अगला सवाल है if a plus b is to b plus c, is to c plus a is equal to 7:6:5 and a plus b plus c is equal to 27, then what is the value of 1/a
1/b 1/c। अब देखिए सवाल को देखते ही हम इस बात को केयर करेंगे कि हमें निकालना रेशियो में भी। तो जब भी सवाल रेशियो में पूछे तो कभी भी ऐसे सवालों को आप जो रियल वैल्यू जिसको नियत बोलते हैं इसे नहीं भी लेकर के चलेंगे तो भी हमारा सवाल बन जाएगा। उससे पहले ये क्वेश्चंस आया हुआ है मेंस 2018 का और इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4, 3, 6, 3, 4, 2, 3, 2, 4 और 3, 6, 4। अब देखिए बनाने का तरीका क्या। हमने बोला इसके यूज से भी हम बना सकते हैं। इसके यूज से बनाएंगे तो कभी मान लीजिए a, b या c का वैल्यू पूछ दिया हो तो उस केस में इसका यूज करना बेहतर होगा। तो तरीका दोनों देखेंगे हम। उससे पहले जो क्वेश्चन पूछा उसको देखा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है और ये मिडिल टर्म है। पहले की वैल्यू 7, दूसरे की वैल्यू 6, तीसरे की वैल्यू 5। अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो a आ जाएगा 2 टाइम, b आ जाएगा 2 टाइम, c आ जाएगा 2 टाइम। यानी सारे को ऐड करने के बाद सारे लोग 2 टाइम्स हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा कॉमन और हमारा वैल्यू ऐड हुई है इधर तो इधर भी ऐड करेंगे तो 7, 6, 13 और 5 18। रेशियो में ही इसका वैल्यू आया 18। 2 9 जा 18। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 9 है। रेशियो में इसकी वैल्यू 9 है जो रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा किसको 27 को। तो 9 की वैल्यू 27 है तो रेशियो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3। ये बहुत बड़ी चीज है। आप इसी को कंपेयरिंग बोलते हैं। कंपेयर करना, नियत का तुलना नियत से करना। यानी कहने का मतलब अगर a प्लस b प्लस c का वैल्यू 27 था जो कि हमारे रेशियो में रिप्रेजेंट हुआ 9 रेशियो के बराबर, तो 9 रेशियो की वैल्यू 27 हुई तो रेशियो 1 की वैल्यू 3 हुई। इसका मतलब रेशियो 1 की वैल्यू 3 हुई तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 या 21। 1 बराबर 3 तो 7 से 7 या 21। 6 का वैल्यू 6 या 18 और 5 का वैल्यू 5 या 15। अब इस तरीके से आप देख लीजिए कि आपको कुछ भी पूछेगा बता दीजिएगा। जैसे आपके पास रियल वैल्यू के रूप में पता है a, b, c की वैल्यू 27 है जिसमें पहला वैल्यू a प्लस b का है जो कि 21 है। तो आप सोचिए कि 27 तीनों का वैल्यू है जिसमें इन दोनों का वैल्यू 21 है तो c की वैल्यू तो 6 हो गई जनाब। c की वैल्यू 6 हो गई। उस तरीके से सेकंड वाले में है b प्लस c जो कि 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इन दोनों 18 हो जाएगा तो a को 9 होना पड़ेगा तभी 27 होगा यानी a की वैल्यू 9 होगी। अब c प्लस a की वैल्यू 15 है और पूरे की वैल्यू 27 है तो इन दोनों को मिला के 15 हो गया तो b को क्या होना पड़ेगा 12। आप ध्यान दें कि इन तीनों को यदि हम ऐड करें तो 12 9 21 6 27 होना चाहिए जो कि यहाँ हो रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन a b c के बारे में पूछता है तो आप इस तरीके से बना दीजिए। लेकिन अगर रेशियो पूछता है तो हमें किसी प्रकार से कोई ये करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली भी बना पाते। जैसे अगर हमने तीनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ रहा था 9। उससे पहले जरा डिटेल संतुष्टि के लिए भी कर ले ताकि आने वाला कल आपको प्रॉब्लम ना हो। 1/a 1/e 1/c। a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू जो है वो 6 है। 9 12 6 की वैल्यू कितनी होगी, एलसीएम कितना होगा तो 9 12 6 का एलसीएम होगा 36। 9 चौके 36। देखिए एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, आंसर हो जाएगा 12 3 36 6 6 36। अब रहा बात कि हम डिटेल निकाल के इसको किए। यदि हम नहीं निकालते और इन तीनों का वैल्यू से ही डायरेक्टली रेशियो करते तो हमारा आंसर यही आता। देखा जाए तो हमने बोला कि इसके यूज से हम डिटेल वैल्यू निकालते हैं तब इसका यूज करते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली बनाते हैं। तो ABC का वैल्यू जो 27 था इसका विदाउट यूज किए बना सकते थे, अर्थात ABC का वैल्यू आया था 18। 2 टाइम्स था तब तो 1 टाइम्स होगा तो 9 होगा। अब 1 टाइम्स होगा तो 9 होगा। तो ABC का वैल्यू 9 है जिसमें A और B का वैल्यू 7 है। इसका मतलब अगर इन तीनों का वैल्यू 9 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें A और B का वैल्यू 7 को तो C का वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट करेगा 1/2 लास्ट वाले का वैल्यू।
इस तरीके से तीनों का वैल्यू 9 है, जिसमें बी और सी का 6 है, तो ऑब्वियस है ए का वैल्यू 3 होगा। बच गया बी, तो सी और ए का वैल्यू 5 है और सबका वैल्यू 9 के बराबर है, तो इसका वैल्यू 5 4 9 होगा। अब 3 4 2 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 12, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 2 6 12। आंसर देखिए फिर से वही आया। तो इस प्रकार से ये सवाल मेंस 2018 का आया हुआ था, जो कि आप देखें कि कितने अच्छे तरीके से ये बन गए। नेक्स्ट सवाल है जो कि बहुत खूबसूरत सवाल है, सीडीएस 2020 में आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ a by b is equal to 1 by 3, b by c equal to 2, c by d equal to 1 by 2, और e by f d by e is equal to 3, and e by f is equal to 1 by 4. E by f is equal to 1 by 4. Then what is the value of ABC upon DEF? ये है सीडीएस 2020 का क्वेश्चन। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1/4, 3/4, 3/8, 27/4 चलेगा, 27/4। इसमें सबसे पहले गौर करना है कि हमको फाइंड आउट करना है ABC अपॉन DEF। एक बात को गौर करेंगे आप, कुछ सवाल ऐसे दिए होते हैं A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 1/4, ऐसा कुछ दिया रहता है। और अगर आपसे कभी पूछ दिया A और C निकालिए, दोनों तो मैच कर रहा है, कॉमन है, और लास्ट में पूछ दिया A/C निकालिए। देखिए A/C निकलता कैसे है, अगर डिटेल करें हम तो A/B पहला वैल्यू है, दूसरा वैल्यू है B/C, और इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए तो B से B का होगा कट जाएगा, A/C निकल जाएगा। यदि कहीं ना कहीं हमको A/C निकालना है तो एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से क्या करते हैं, 2/3 था और सेकंड था 1/4। इन दोनों रेशियो को आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल करके आ जाएगा 2/3 चौके 12, जो कि कट नहीं सकता था, 2 दूनी 4, 1/6 कह सकते हैं इसको। यानी सीधे सीधे सवाल समझ में आया कि अगर हम डायरेक्टली अगर बीच वाला सेकंड वाला वैल्यू कॉमन हो और फर्स्ट और लास्ट अगर पूछता है तो डायरेक्ट इसका रेशियो निकालने के लिए एक ब्लॉक को एक तरफ दूसरे ब्लॉक को दूसरी तरफ गुना करते हैं, और अगर डिटेल करते हैं तो दोनों रेशियो को प्रोडक्ट करते हैं, तो इससे A/C आता है। आप निकाल के देखिए 1/6 आया था, यहां से भी आप करेंगे तो इसका कहना ये होता है कि अगर मिलेगा तो कटेगा भी देना, 2 दूनी 4 हो गया, इधर तो कुछ नहीं तो 1 टाइम हो गया, 1 1 कम 1 और 3 दूनी 6, देखिए मिला के 1:6। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पूछा है इस पर गौर करना है कि क्या क्या निकालने के लिए पूछा है। तो पूछा है ABC अपॉन DEF, ABC अपॉन DEF। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले किन्हीं दो को प्रोडक्ट किए तो A/C आता,
लेकिन हमें जो पूछा है उसमें पहला क्या दिख रहा है हमको, A:D दिख रहा है। तो जरा इन तीनों को मर्ज कीजिए तो क्या कुछ नजर आ रहा है, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल। देखा जाए B से B कैंसिल और C से C कैंसिल, आपका आएगा A/D। यानी अगर पहले 3 को हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा A/D, A/B, B/C और C/D। मैं लिख दे रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे मतलब गुना करेंगे तो B से B कटेगा जनाब, C से C कटेगा, ऊपर A बचेगा, नीचे B। अभी मैंने डिटेल एक एग्जांपल देके बताया। तो A/D की वैल्यू इन तीनों के प्रोडक्ट से मालूम चला। इन तीनों का प्रोडक्ट RHS में होगा 1/3, क्योंकि इधर तो जो मिला सो कट गया, बट इधर तो मिलेगा तो कटेगा। 1/3, 2 एंड 1/2, 2 से 2 कैंसिल। A/D की जो पहला वैल्यू है वो आ गया 1/3। आप देखेंगे B/E, तो B/E निकालना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, B/C, C/D और D/E। C से C कैंसिल होगा, D से D कैंसिल होगा और निकल करके इन तीनों को प्रोडक्ट करने पर B/E आएगा, जो कि वैल्यू देगा 2 × 1/2 × 3, यानी आ जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 3 आया ना, 3 आया इंटू C/F। तो C/F निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, जहां C है वहां से स्टार्ट करेंगे, जहां F है वहां से स्टार्ट करके गुना करेंगे। अभी तक यही मालूम चला। तो C/D इंटू D/E इंटू E/F करके आप देखेंगे तो E से E कैंसिल, D से D कैंसिल, C/F। इसके वैल्यू को आपस में प्रोडक्ट कीजिए, 1/2, 3 एंड 1/4, जो कि हम देख पा रहे हैं कि क्या आ गया लास्ट में, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 3/8। ये कैंसिल होके लास्टली जो वैल्यू है वो आया 3/8, जिसका वैल्यू लास्टली करेंगे तो आ जाएगा 3/8। इसका आंसर हो गया C, 3/8। ये बहुत अच्छा सवाल था, सिर्फ माइंड लगाना था, और जो बेसिक आप पढ़ाई किए उसका इसमें इमेजिनेटिव था। ये थे सवाल नंबर 4, जो कि CDS का सवाल था। अब है सवाल नंबर 5। क्वेश्चन है, यदि संख्याओं 20, 37, 54 तथा 105 में से प्रत्येक से x घटाया जाए, कभी क्वेश्चन जोड़ा जाए पर भी सेट रह सकता है, घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो 7x - 5 तथा x + 1 का मध्यानुपाती, जो कि पढ़ाया गया था प्रोपोर्शन, और उसके टाइप्स में मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करें। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर इसको A माना जाए और इसको B माना जाए, दो पद ने बताया था कि प्रथम अनुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, उन सारे में सिर्फ 2 ही टर्म होता है। हालांकि प्रोपोर्शन के लिए 4 टर्म होने चाहिए, लेकिन 2 ही पद से प्रथमानुपाती का सवाल उठता है, जिसमें होता है A और B। अगर प्रथमानुपाती पूछेगा तो पहला का स्क्वायर बटे दूसरा, मध्यानुपाती पूछेगा तो इसका मीन प्रोपोर्शन होगा A और B का मीन प्रोपोर्शन होगा जनाब √AB।
और थर्ड प्रोपोर्शन होता है b²/a, और चतुर्थानुपाती में 3 टर्म दिए रहते हैं, तो वो तो आसान होता है, bc/a हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसके डिफिनेशन पता होने चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन के बारे में कह रहा है, तो मीन प्रोपोर्शन के बारे में जाने। ऐसे किस्म के सवाल आपके 2017 से स्टार्ट हुआ है, इसके पहले भी सवाल आया करता था, बट सिर्फ और इतना पूछता था 20, 37, 54 और 105 में से क्या घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है, बस इतना पूछता था इसका वैल्यू। लेकिन अब छोटे सवाल में ये चीजें थी, तो वहां पर बच्चा क्या करता था कि ऑप्शंस दिए रहते थे, तो उन चारों ऑप्शन से घटा घटा के चेक कर लेता था कि इसका रेशियो इन दोनों में घटा देने के बाद इक्वल आ जाता है। बट आज कंडीशन थोड़ा उल्टा हो गया है, अब यहां से हमको x का वैल्यू निकालना होगा, तब वहां जाके पुट करके चेक करना होगा, वही वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, जिसको घटाने के बाद रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो अब हो सकता है कि ऑप्शंस में 1, 2, 3 घटा के हम चेक कर ले सकते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सवाल जो कि हम इस बार देखे 17 में 18 में सीपीओ में आए हुए सवाल में 20 घट रहा था। अब सोचिए 1 से लेके 20 तक जाना बड़ा मुश्किल है, 1 चेक करना, 2 चेक करना, 3 चेक करना, जाके 20 तक चेक करना, 4 तक चेक करने के बाद तो आदमी का हौसला ही डिफिट हो जाता है। तो उस परिस्थिति में इसका एक बेहतरीन तरीका ऑब्जर्व किया है हमने, आप उसको बताएंगे। उससे पहले ऑप्शंस को देख करके भी बता देते हैं और कुछ ट्रिकी भी होते हैं वो बताते हैं। तो ऑप्शंस के हैं 8, 9, 6, 12, ऑप्शंस हैं 8, 9, 6 और 12। तो जनाब गौर कीजिए, कहीं ना कहीं इन दोनों का अगर मध्यानुपाती की बात करें तो मध्यानुपाती होता है √a, यानी इस क्वेश्चंस में जो भी आंसर दिए हुए हैं वो √ab का वैल्यू है, नॉट वैल्यू ऑफ x का वैल्यू इसमें नहीं है, इसमें वैल्यू √ab का है कि क्वेश्चन अराइज किया, x घटाया जाता है तो समानुपाती होती है, क्वेश्चन यहां तक नहीं है, तो इतना का वैल्यू ज्ञात करें, यानी कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शंस में इस दोनों के मध्यानुपाती का वैल्यू है। तो अगर हम ऑप्शन से चले तो √ab का वैल्यू अगर हम 8 लिखेंगे तो ab बराबर कितना होगा, 64 होगा ना। अब हमारे दिमाग में बैठ गया कि वैसे x के वैल्यू लेना है जिससे ये 64 आए। तो जरा सोचिए, अगर 1 लेते हैं तो सबसे पहले तो ये 2 हो जाता है, 7 एकम 7 में से 5 गया 2, और 2 को करेंगे 2 से गुना 4 जाएगा, 64 लाना है, बड़ा वैल्यू लेना होगा। 7 या 21 में से 5 चला गया 16 और 3 और 1 4, यानी x बराबर 3 आपको वेरीफाई कर देगा। 7 या 21 होगा, 21 में से 5 गया 16, 2 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऐसे दिख रहा था कि 2 और 1 3 होता, और 64 3 का मल्टीपल नहीं। तो थोड़ा केयर करना है, दिमाग लगाना है। आपके पास क्लू होगा तो कोई भी तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा, लेकिन तरीका बेहतरीन होना चाहिए और 2-3 मात्रा में होना चाहिए। तो x बराबर 3 इस वैल्यू को सेटिस्फाई किया। आप जरा 3 पे चेक करते हैं, तो था क्वेश्चन में घटाया जाए, यानी इसमें से भी 3 घटाया जाए 17, इसमें से भी 3 घटाया जाए 34, 17 दूना 34, इसकी रेशियो 1:2 हुई। 54 से 3 घटाया जाए 51, 105 से 3 घटाया जाए 102, इसकी रेशियो भी 1:2 आया। इसका मतलब ये बराबर हो गया 3 घटा लेंगे। इसका मीनिंग यही कह रहा था, क्या घटाए या क्या जोड़े तो समानुपाती हो जाए, यानी प्रथम 2 पदों का रेशियो अगला जो है 2 पदों के रेशियो के साथ इक्वल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं समानुपाती। इसी बराबर को हटा करके और ये 4 ऐसे डॉट देते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। 2 अनुपातों के बीच की बराबरी को समानुपात कहा जाता है। पिछली 2 वीडियो में इसे बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। तो x बराबर 3 जो है इस वैल्यू को सेटिस्फाई किया, तो हमारा आंसर पहला से सेटिस्फाइड हो गया, यानी इस सवाल का आंसर भी 8 करेंगे। अब एक तरीका क्या होता है कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालने का तरीका होता है, आप पहले को a मान ले, दूसरे को b मान ले, तीसरे को c मान ले और चौथे को d मान ले, और क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए तो इसका डिटेल तरीका देखिए क्या है। अगर 20 में से हम x घटाए, 37 में से x घटाए और 54 में से हम x घटाए, 105 में से x घटाए, तो ये समानुपाती हो गए, मतलब ये बराबर आ गए। तो कहीं ना कहीं इसी का वैल्यू जो यहां से x निकालने का तरीका होगा, अगर हम ABCD इसका नाम दे दें तो x बराबर होगा AD माइनस BC, AD माइनस BC, यानी बाहरी राशि का गुणनफल आगे होगा, भीतरी राशि का गुणनफल बाद में होगा, दोनों के बीच डिफरेंस होगा। याद भी करवा देते हैं, उधर वाला जो टर्म है उन दोनों का ऐड इस तरफ होगा, और इधर वाले जो दोनों टर्म है उन दोनों का ऐड इस तरफ भी होगा, और ऊपर भी नेगेटिव होगा, अंतर ही होगा, नीचे भी नेगेटिव होगा। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आ गया
तो जोड़ा जाए, और x का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो घटाया जाए। यानी ये पॉजिटिव आना दर्शाएगा जोड़ा जाए, यानी जहां भी क्वेश्चन में लिखा होता कि जोड़ा जाए तो इस सवाल का आंसर आता पॉजिटिव। अगर इसमें लिखा हुआ घटाया जाए तो 100% ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं इसका आंसर आएगा नेगेटिव, घटाया जाए। चलिए, अगर मैंने लिखा है तो थोड़ा संतुष्टि के लिए गुना भी कर लिया जाए। हाँ, थोड़ा सा गुना इसमें टाइट होना चाहिए। तो a को d से गुना, 105 को 2 से गुना करेंगे 210 होगा, 105 गुना 210 और 0 एक और हो जाएगा। अब 37 को 54 से गुना करना है, सवाल यही फंसता है कि 37 का पहाड़ा और 54 का पहाड़ा आता है। तो आप कैसा कीजिए कि 37 को 54 से गुना करना है तो 37 को 4 से तो कर ही सकते हैं, 37 को 4 से करना है तो 30 + 7 करके 4 से गुना कीजिए। 30 चौके 120 और 7 चौके 28, 120 और 28 148 होगा, 148 का 8 हो गया, हाथ में 14। अब 37 को 5 से गुना करना है, 4 से आपने कर लिया, 5 से गुना करना है तो 37 को 5 से करना है तो 30 + 7 गुना 5, तो 30 × 5 = 150, 7 × 5 = 35, 150 135 और 35 185 हो गया, 185 और हाथ में कितना था 14, 185 और 14 199 हो। अब इसको घटाना है तो देखिए घटाना भी कितना आसान है। इसको 2000 बनाओ पहले, तो 2000 बनाने के लिए 2 चाहिए और 100 और फालतू है, यानी घट करके 102 आ जाएगा। अब जोड़ करेंगे b + c, तो 50 30 80 और 7 4 11, 80 और 11 आ गया कितना 91, और माइनस a + b 105 और 20 125। देखा जाए 9 और करेंगे तो 100 होगा, 25 और फालतू 25 9 34। और जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर पॉजिटिव आया था बट नीचे नेगेटिव आएगा -34, और 34 दिया 2 तल से -3 और आंसर 3 आने नेगेटिव का मतलब घटाने। अब इतना आप याद रखेंगे तब इसकी वैल्यू लाएंगे, तब इसको ये करेंगे। ऐसा सवाल आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जिसका देखिए तरीका क्या होगा। उम्मीद है इन 2 तरीकों में आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। सवाल है यदि संख्याओं 20 33 54 और 105 में से प्रत्येक से x घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो इतना और इतना का मीन प्रोपोर्शन निकालिए। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है a और b का मीन प्रोपोर्शन होता है जनाब √e। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तरीका है कि आप सभी टर्म को लिख लें 20 37 54 105 लिख लिया आपने। लगातार पहले 2 पद का और अंतिम 2 पद का डिफरेंस निकालिए। 20 और 37 का डिफरेंस 17 है, 54 105 का डिफरेंस देखिए। अगर इसको 55 बना दे तो 50 का डिफरेंस, एक यहाँ कम था यानी एक को ज्यादा था तो 51 का डिफरेंस। 17 की 51 रेशियो कट कर कितना आया 1:3। सबसे पहले 2 पदों का और अंतिम 2 पदों का डिफरेंस निकाले, फिर इसका रेशियो करे। तो इसका डिफरेंस 51 था, इसका डिफरेंस 17 था, कट करके 1:3 हो गया। अब यहां से अंडरलाइन करना है 20 को और 54 को। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन करना है 20 को और 54 को, और क्रॉस गुना करना है जनाब इसको इससे और इसको इससे। ध्यान दीजिए, इस दिया 60, 54 एकम 54, यानी अगर x की मान पूछा है तो पहले हम लोग 20 दिया 60 करेंगे। कैसे किया ये भी जरा लिख देते हैं। -54 गुना 1 करेंगे और फिर इन दोनों को घटा देंगे। 60 में से 54 चला गया 6, -2 घट करके हो जाएगा 2 दिया 6। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब x का वैल्यू आ गया 3, यानी 3 घटाया जाएगा तो हमारा काम, यानी x की वैल्यू तो 3 आ गया। आप x की वैल्यू ऐसे कई सवाल पूछे गए हैं जिसमें निकाल सकते हैं। 3 वैल्यू को किस साथ 21 में से 5 गया 16, a का मान 16 आ गया था। 21 में से 5 गया 16 और 3 और 4, 16 चौके 64, 64 के वर्ग 8 आंसर। तो इस तरीके से सबसे इजी टेक्निक और इजी आसान तरीका है ये बनाने का इस क्वेश्चन का। बाकी उन 2 तरीका हम बताए थे उसमें, देखिएगा आगे क्या होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं सवाल। इसी टाइप का एक और 2 सवाल देख लेते हैं जरा।
देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल पूछा गया है, इसको मिटाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा गया है सवाल, टीयर 1 में 6/8/2017 कि फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है ये, और सिर्फ इतना पूछा गया है कि 55, 100, 65 और 116 55, 100, 65 तथा 116 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाए। चलिए आपके ऑप्शंस हैं 20, 10, 5, 15। देखिए ये आपके ऑप्शंस हैं, कोई जानते दिक्कत नहीं होगा। 55, 100, 65, 116 मैंने क्या बताया, कंसेक्यूटिव दो लगातार पहले टर्म का और लास्ट वाले दो टर्म का डिफरेंस। यहां से डिफरेंस आ रहा 45, यहां से डिफरेंस आ रहा 65, 5, 70, तो 70 हो गया, तो 30 इधर और 16, 46 और 5 51, 65, 5, 70 और 30 100 यानी 35 इधर और 16, तो 51 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, 3 से 15 बढ़ते और 3 से 17 बढ़ते। अंडरलाइन कीजिए 55 को और 65 को, x की वैल्यू निकालनी है, यानी जो जोड़ा जाए जो घटाया जाए, इसको इससे गुना इसको इससे गुना, नीचे दोनों का डिफरेंस तो 15 - 17, ये 55 गुना 17 तो 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 और 8 93, 17 × 5 = 85 का 5, 17 × 5 = 85 और 8 93 और 65 को 15 से गुना करेंगे तो 65 को 10 से गुना किया 650, 65 को 5 से गुना किया 325, 60 × 5 = 300 और 25 × 25, तो 650 और 325 यानी कि 985। क्या आया, 5 से 5 खत्म, 8 में से 3 गया 5, यानी 50 का डिफरेंस आया। बट नेगेटिव आया, नीचे भी नेगेटिव आया। पचपन, 100, 65 और 116, तो 55, 100, 65 और 116 ही सवाल में है। ऑप्शन 20, 10, 5 और 15 है, ठीक है। तो 55, 100, 65, 116, इन दोनों का डिफरेंस 45, इन दोनों का डिफरेंस 51, 20 और 30 ठीक है। 3 से 15, 3 से 17, 17 × 5 = 85 का 5 हाथ में 8, 17 × 5 = 85, 85 और 8 93, 65 बचे, 15 × 5 = 75 का 5, 15 × 6 = 90 और 7 97। यहाँ यानी हक किया क्या गया तो 5 7 हो। तो देखिए घटक कितना आया 40, 2 से 20। बताइए माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आया प्लस, प्लस का मतलब जोड़ा जाए। ठीक है, आंसर क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। तो हम समझ पा रहे हैं कि आपको इस ऐसे सवाल में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब जब हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे, बोलिए अगर किसी ऑप्शंस में रहता क्या जोड़ा जाए यही सवाल रहता तो होता 20 जोड़ा जाए, तो हम ऑप्शंस में 1 से लेकर 20 तक चेक करते, परेशान हो जाते।
इसलिए तरीका आपके पास 2-3 होना चाहिए। तरीका आपके पास 2-3 होगा तो मुसीबत में कभी फंसेंगे नहीं। देखिए सवाल के लिए कितना इंपॉर्टेंटली टेक्निक काम करेगा। तो ये आंसर कितना है 20। नेक्स्ट है सवाल अगला है, चलिए तो सवाल नंबर 7। यदि ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक है, यदि ए बी तथा सी 3 धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक है। जैसे जहां ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ए अनुपात बी है 3:4 और बी अनुपात सी है 2:1, तो निम्नलिखित में से कौन सा एबीसी का संभावित मान हो सकता है? तो ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान क्या है? 201 ऑप्शंस में है, 205, 207 और ऑप्शंस में है 210। देखिए जनाब, आपके पास पूछ क्या रहा है? एबीसी की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं आपको रेशियो फाइंड आउट करना होगा एबीसी का। और मैंने बताया कि जब एबीसी निकालना हो तो कैसे करेंगे। देखिए तरीके बहुत सारे हैं। जब भी ये दोनों कॉमन हो, ये सब अलग से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सवाल अगर आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख सकते हैं जल्दबाजी में और अच्छे से समझ पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों वैल्यू जो बाद वाला टर्म है a is to b, b is to c, c is to d, b कॉमन, c कॉमन, इस तरीके से ऐसे रहे तो कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे इस तरीके से इसको इससे मेंटेन कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना, यानी 3 टर्म है तो यहाँ से स्टार्ट करके 2 लेके गुना कीजिए। 3 दूना 6 है ना। जैसे a का मान निकालना है 3 दूना 6, चलिए यहाँ से b कहाँ है? यहाँ, फिर b के पास जाएगा, फिर से गुना करो। अब c का मान निकालना है तो यहीं से स्टार्ट करके c के पास। और नहीं तो आप क्या कीजिए, इस बात का ख्याल रखिए कि ऐसे सवालों में जहां ए बी सी निकालना हो तो कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका और है, ये ए अनुपात बी है 3:4, अब बी अनुपात सी, तो बी के सामने क्या है? 2, तो यहाँ बी के सामने 2 लिखेंगे और यहाँ 3। अब देखिए जहां से इंड हुआ उसके आगे वैल्यू वही होगा। अब देखिए यहाँ तो स्टार्ट में नहीं है तो इसका इधर साइड 2 है तो इधर भी 2 लिखा है। फिर ध्यान दीजिए ये हमारा दिया हुआ वैल्यू है 3, 4, 2, 1 दिया हुआ वैल्यू है। यहाँ 4 से इंड हुआ, 4 यहाँ भी लिखाएगा। यहाँ स्टार्टिंग में 2 है तो इसके पहले भी 2 होगा, चाहे यहाँ तक वहां कहीं भी चला जाए। अब कुछ नहीं करना है, 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। डायरेक्ट सामने सामने गुना करना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब रेशियो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4। जो मिलेगा सो कटेगा, जो कटेगा से हटेगा। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, सरलतम रूप में होता है। तो 3 4 2, इसका मतलब एबीसी का जो मान आएगा उसका रेशियो होगा 3 4 2।
यानी एबीसी का सम क्या होगा, तो सम जब भी होगा तो 4 3 7 2, ये एबीसी का सम का वैल्यू जो आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, रेशियो को, 9 को। इसका मतलब एबीसी का जो भी वैल्यू होगा तो 9 के मल्टीपल में होगा। जनाब 9 का आप गुणज जानते होंगे, 9 का पहाड़ा का रूल जानते होंगे, 9 का डिविजिबिलिटी जानते होंगे कि कोई भी संख्या 9 से कई विभाज्य होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज हो, 9 के पहाड़ा में आए, 9 से कट जाने वाला। तो देखिए 2 1 3 नहीं कटेगा, 5 2 7 नहीं कटेगा, 7 2 9 कट जाएगा, 2 1 3 आंसर हो गया 207, ऑप्शन से सी। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ भी नहीं है अगर बहुत अच्छे से समझा जाता है कोई भी सवाल। तो यहाँ से क्या आ जाता है, देखिए 3 2 6 4 गुना 8 4 1 4। आगे और भी सवाल करेंगे ताकि सब सीखेंगे ए बी सी कैसे कैसे लिख लेगा। नेक्स्ट देखा जाए सवाल नंबर 8। सवाल है देखिए सीजिल प्री 2017 का सवाल है 336 288 और 161 का चतुर्थानुपातिक क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपातिक क्या होगा। देखिए चतुर्थानुपातिक इसका कैसे निकलेगा, आपके पास ऑप्शन है 184 115 138 और 134। देखिए चतुर्थानुपातिक में बोला था कि ए बी सी का ए बी तथा सी का फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा बच्चों बी सी बाई ए। एक तरीका तो ये वैल्यू उठाओ आंसर में 288 गुना 161 बी और सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू 336। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहाड़ा कितना क्लियर है। देखिए ये जो है 7 चौके 28, 7 से ही कटता है, 7 से 23 तक 161 होता है, यानी कहीं ना कहीं कटेगा 7 से। तो 7 चौके 28, 5 बचा 7 × 56 और 7 से क्या होगा 7 दूनी 14 2 बचा 7 21 23 से 261 मैं बोला। अब है 48 से, शायद 48 छक 288, 40 छक 240 और 8 छक 48 288। अब 23 छक 138 इस सवाल का आंसर होगा। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये कहता क्या है कि अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये एक्स है चौथा,
तो इसका इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर आ जाएगा तो आपका रिजल्ट क्लियर है। ठीक है, तो आइए जरा सा समझते हैं कि 336 का यहां बनाते हैं। आजकल छीके में भी डर लगता है ना, आजकल छीके में भी डर लगता है कि कोरोना हो गया। चार से देखिए तो कटता है, अंतिम दो 4 से कट रहा है, अंतिम दो 4 से कट रहा है। 4 7 28, चलिए 32 कट रहा है, चलिए 32 हो गया, एक बचा, 4 24 हो गया। 4 से 4 7 28 और 4 दूनी 8, 12 6 72, 12 7 84, 7:6 ये वैल्यू ए और बी का है, और ए और बी का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आएगा सी का और एक्स का। अब देखिए पहला का जो वैल्यू है वो 161 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा क्या होगा, इसका ही 23 टाइम है ग्रुप, तो इसका भी ये 23 गुना करने से कितना आ जाएगा, 7 गुना 1 6 गुना, तो इसका 1 गुना कम होगा, यानी इतना कम होगा, 11 3 के 8। तो ये था चतुर्थानुपाती जो कि कल हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ तो मैं क्लास की तरह नहीं है कि मिटाया जी पूछने की जरूरत है, यहाँ तो डायरेक्टली रिपीट करके आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं। नेक्स्ट है .4 और 0.8 के तीसरे अनुपाती क्वेश्चन नंबर 9 होगा, देखिए नंबर क्लास 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपाती और 13.5 9 डेज और 13.5 और 0.24 के बीच और 0.24 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात है। ये थर्ड प्रोपोर्शनिंग से बोलते हैं इसको तो अभी तुरंत देख लेते हैं आप, थोड़ा देर पहले मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती 9 10 8 9 9 10 8:9, फिर है बच्चों 5 4 7 8। तो देखिए कैसे तीसरे अनुपातिक क्या बताया था हमने, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन मैंने बताया था बच्चों b²/a, और ए और बी का मीन जो प्रोपोर्शन है वो बताया था हमने √ab।
तो देखिए यानी शुरुआत में जो रहेगा वो तीसरा अनुपातिक रहेगा बी स्क्वायर बाई ए रहेगा। बी स्क्वायर किसका 0.8 का। तो जब भी मल्टीपल होना चाहिए 0.8 यानी कहीं ना कहीं 8 का तो होना ही चाहिए, 8 का होना ही चाहिए। देखिए ना 8 का ये है, ना 1 का ये है, ना 1 का ये है। हम मानते हैं कि डिटेल करेंगे तो सब कुछ दिखेगा आसपास, लेकिन ऐसे भी दिख रहा है। इसका कहने का मतलब इन दोनों यानी इतना का स्क्वायर बटा इतना, देखिए करके दिखाते हैं। शुरुआत वाले से चलेंगे तो 0.8 का होल स्क्वायर बी के जगह पर है, ये ए के जगह पर है, बी अब बटा ए 0.4 इसका रेशियो किसके साथ ए और बी के, ए का वैल्यू वाला ये अंडर रूट 0.24 इनटू 13.5। अब इसको डिटेल कीजिए क्या रूट निकल के आएगा क्या नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा जब भी ये मल्टीपल होगा 0.8 तो देख लीजिए 0.8 यानी 0.64 हो गया 0.4। अब देखिए इसका यहां पर हम देख रहे हैं 15/35 है। .4 और 0.8 और 13.5 और 0.24 के बीच मध्य अनुपातिक का ये मेन स्क्वायर 18 का सवाल। तो मीन प्रोपोर्शन में क्या हुआ, इन दोनों के प्रोडक्ट का रूट होगा। यहाँ तो बी स्क्वायर बाई ए होगा, दिख रहा है रूट पे यहाँ पॉसिबिलिटी खड़ा है। इसको 3 बचे 15 करें पॉइंट आएंगे 5 दूनी 10 2 चौके 8 आ ही जाएगा। ठीक है 5 दूना 10 2 चौके 8। तो देखिए 4 की वैल्यू 2 निकलेगी, 3 है तो 3 निकलेगा, यानी 2 और 3 तो निकलेगा 6 और 0.9 का 3 निकलेगा। यहाँ अच्छा यहाँ डबल अंक का 100 है, 100 है। देखिए सही 0.8 इंटू 0.3 इंटू यहाँ लिख सकते हैं 3 बचे 15 15 दिया 15 9 35। ठीक है तो देखिए ध्यान दीजिए पॉइंट हटाया तो यहाँ 5 दूनी 10 हो गई 8, यहाँ पॉइंट है 10 से 5 दूनी 10 हो गया और 2 चौके 8 हो गया 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम ये पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करें तो 0.4 का मतलब 0.2 निकले, पॉइंट 2 है बस 3 का निकलेगा 3, 4 का निकलेगा 2 और 9 का निकलेगा 3, यानी 3 दूनी 6 दूनी 3 निकला, यहाँ से 3 निकला और यहाँ से 2 निकला, 3 3 9 दूनी 18 निकलेगा, 18 और 0.18 का मतलब 1.8 आ गया, क्योंकि 2 अंक के पहले है तो रूट से 1 अंक के पहले है। और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट से 1 पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पॉइंट आएगा 4 से 16 चौके 64 और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो 2 और 30 16 और 2 86। ठीक है देखिए थोड़ा डिटेल करना पड़ा, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को समझाना पड़ा। तो इस तरीके से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर कुछ दिमाग एक्स्ट्रा लगाया जाए, जैसे यहाँ पर 0.8 का होल स्क्वायर था तो यानी कहीं ना कहीं 0.8 यानी 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल सिर्फ एक ही में था,
उससे डायरेक्टली मांग सकते थे। तो ऑप्शंस भी एक विकल्प है। ऑप्शंस बहुत बड़ी बात होती है। आज कई ऐसे सवाल होते हैं जो ऑप्शन से बन जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे अगला। क्वेश्चन लिख लेना पड़ेगा, नहीं इसका कोई विकल्प देखिएगा, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन वाला जो प्रॉब्लम है चलिए थोड़ा बढ़िया सवाल करते हैं। ए बी तथा सी को ₹8400 प्राप्त होते हैं। तथा वह इसे आपस में क्रमशः वह इसे आपस में क्रमशः 6:8:7 के रूप में 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं। के अनुपात में बांट लेते हैं यदि इनकी बचत का अनुपात क्रमशः यदि इनकी बचत का अनुपात क्रमशः 3:2:4 है। 4 तथा बी 400 रुपये बचाता है। तो क्रमशः एबीसी के व्यय का अनुपात क्या है? तो क्रमशः ए बी तथा सी के व्यय यानी खर्च, एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, उसका रेशियो। सिर्फ सवाल देखने में घुमा फिरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि परेशानी वाला बात ऐसी। ए बी और सी का जो रेशियो है 8400 रुपये प्राप्त करने से किसी से 8400 रुपये मिले। और ये सवाल है जनाब एबी टीयर 1 का सवाल है 2017 का, CGL 2007। देखना
चलिए तो सवाल को करते हैं। 8400 रुपये प्राप्त हुए। 6, 8, 7 ये मिलाकर के होता है 8, 7, 15, 6, 21। ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये टोटल है जनाब। टोटल मिले हैं 8400। देखिए तो कहीं ना कहीं 21 चौके 84 प्राप्त होते हैं, यानी कहीं ना कहीं इनकम हो गया। आय इनकम 21 के बराबर होगा सबको जोड़ करके, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 8400 को। 21 चौके 84, 4 गुना होकर 2 जीरो चिपका है तो 7 चौके 28, 2 शून्य लग जाएगा। 8 चौके 32, 2 शून्य लग जाएंगे और 6 चौके 24, 2 शून्य लग जाएंगे। ये इनकम सबका पार्टिकुलर निकल गया। अब देखते हैं आय के बाद क्या बोला उन्हें प्राप्त होता है। आय हो गया दिन की बचत, यानी सेविंग का जो रेशियो है वो है 3 to 4 और लिख चुका कि बी 400 रहता है, 2 का वैल्यू 400, 2 गुना होकर के 2 जीरो लग गया तो 4 गुना 800 और 3 गुना 600। ये देखिए बचत है। इनकम में से बचत घटा देंगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो। खर्च का, व्यय का, तो कोई आदमी 2400 कमाता है, 600 कमाता है 18, 2 शून्य तो चल जाएगा ऐसे कट करके। 32 में से 4 गया तो 28, अब 28 में से 8 गया तो 20 और कट करके आपके पास ऑप्शंस भी है। ऑप्शंस है जनाब 6, 8, 7, 8, 6, 7, 6, 8, 7, 8, 6, 7, 9, 14, 10, 12, 7, 9। देखिए अगर आप सिर्फ यही पता कर लेते कि 2400 ई कमाया ए और 600, जैसे 4 का वैल्यू, 2 का वैल्यू 400 तो 3 का वैल्यू 600, 6 था तो 2400, 2400 से 600 लगे 18 से। 18 का मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल किस में है, सिर्फ एक ही को 2 9 18, 14 दूनी 28, 2 9 का 20। कुछ भी जम। तो इस तरीके से सवाल चाहे कोई भी हो, बस सवाल की बेसिक को समझना है। जैसे फिर से आप देख सकते हैं एबीसी को 8400 रुपये प्राप्त हुए, इसका मतलब कहीं से इसको प्राप्त हुआ इनकम होगी। अब आपस में क्रम से इस रेशियो में बांट रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसी इनकम को तीनों में बटाया है। बचत यानी जो कमाया तो उसके बाद कुछ खर्च किया, बचा होगा तो बचा तो उसके रेशियो ये था। अब बी 400 करता है तो एक माध्यम दे दिया कि बी 400 सेविंग करता है तो उसके अकॉर्डिंग कंपेयर हो गया। और टोटल लोगों को 21 के बराबर वैल्यू था जो कि 8400 दे रखा था। सबका अलग अलग पार्टिकुलर इनकम निकाल लिए, पार्टिकुलर बचत निकाल लिए, सेविंग निकाल लिए, तो इकट्ठा करके आया तो एक्सपेंडिचर का रेशियो। नेक्स्ट सवाल है ₹60,500 को ₹60,500 को ए बी तथा सी ₹60,500 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है। इस प्रकार बांटा जाता है बांटा जाता है कि
ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का कुल भाग का 2/9 है, 2/9 है, तथा बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग के बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग के 3/7 है। 3/7 है। तो सी का भाग रुपए में कितना है? रुपये नहीं, लॉकडाउन में आदमी जो है बीमारी से जरूर मरेगा नहीं, इसलिए ऐसा होगा कि 29,850 30,120 31,350 37,250। ये भी सवाल आपका पूछा गया है प्री 2017। सब क्या दिया छोटू? तो ऐसा सवाल आप प्रैक्टिस किए जिसमें a प्लस b प्लस c इस तरीके से था ना। तो देखिए कह रहा है क्या a का जो भाग है और b और c के भाग का 2/9 है। एक बात ध्यान रखिएगा, a का भाग a इंडिपेंडेंट है, b तथा c यानी b और जोड़ c है, इसके कुल भाग का 2/9 है और b और c का 2/9। जब लिखने का प्रयास करेंगे तो ऐसे लिखाएगा a का जो भाग है b और c का 2/9 है। इसका मतलब का लगा b और c में, इसका वैल्यू नीचे वाला 9 हो गया, तो 9 हो गया b प्लस c का वैल्यू, a का वैल्यू हो गया 2। उस तरीके से b और a है और उसके बनिस्बत में कौन है? b का भाग, सॉरी b का भाग a तथा c के, a तथा c, तो b ऊपर हो गया, a और c नीचे हो गया, इसका रेशियो है 3/7, का लगा इसमें 3/7। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ भी a b c तीनों मिला के आ गया, यहाँ भी a b c तीनों मिला के आ गया, तो फिर वैल्यू बराबर होना चाहिए। 9 2 11 है, जोड़ के लिखते हैं 7 3 10 है। साफ जाहिर है 11 और 10 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ वाला ऊपर गुना कर दिया जाए और ऊपर वाला नीचे गुना कर दिया जाएगा। तो पार्टिकुलर a का वैल्यू आया 10 गुना होके 10 दूनी 20, b का वैल्यू 11 गुना होके 11 तिया 33, तो 10 दूनी 20 11 तिया 33। अब c का वैल्यू निकालना है तो टोटल वैल्यू 110, कहीं से यहां से 110 है तो 20 यहां से और 33 यहां से 53 चल जाएगा, तो 47 और 10 57 बच जाएगा। यानी c का वैल्यू जब भी होगा कितना होगा? 110 में से 53 चला गया 57 होगा, है ना। 10 में से 3 गया 7 और 10 में से 5 गया 5। क्लियर? शंका। अब बताइए कि यहाँ पे 60,500 रुपया है, टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 60,500 110, क्योंकि टोटल, और हमको सी का निकालना है, किससे गुना होगा? 57 से।
शून्य शून्य कट गया, 11 बचे 55, 11 बचे 55, 11 बचे 55, 11 बचे 55, तो 550 में 57 होगा। अब 550 ये बताना चाह रहा है कि ये जब भी कट यानी जो कट करके आया वो भी 11 का मल्टीपल आया, जो कट करके आया वो भी किसका मल्टीपल आया? 11 का। कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है? देखेंगे 11 का मल्टीपल कहने का मतलब जानते कैसे हो जाता है? उससे पहले तो है कि 19 या 57 जो सी का वैल्यू होगा 3 के गुणज में होगा। देखिए 3 3 6 1 7 5 12 ये 3 के मल्टीपल में चांस है। 7 2 9 5 14 अब 3 नहीं, ये नहीं होगा, ये भी होने का चांस है, ये भी होने का चांस है, ये भी होने का चांस है। 9 खत्म, 8 2 10 खत्म, ये भी होने का चांस है। इससे कट पाना संभव नहीं हो पाता। तो फिर यहां से देखेंगे कि ये 55 यानी 550 जो है 11 का मल्टीपल कितना तो गुना कर देंगे है कि नहीं? निकालने का बेसिक तरीका तो ये हुआ। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए यहां से काट करके बेचारा लाया है और कट करके 11 का मल्टीपल इसका आ रहा है तो ये कर सकता है। 11 का मल्टीपल से कैसे होगा? देखिए ऑड प्लेसेस का डिफरेंस 9 5 14 9 5 14 8 2 10 घट करके 4 है, 4 11 से नहीं कटता है, खत्म हो गया। 3 1 4 और 0 ये 2 4 में से तो 20 बाहर। अब देखिए 3 3 6 और 0 5 1 6 6 में से 0 या तो डिफरेंस क्या आ जाए 0 आ जाए, किसी भी संख्या के सम स्थानों यानी इवन प्लेसेस के जो डिजिट है उसका सम और ऑड प्लेसेस को जो डिजिट है उसका सम का जो डिफरेंस है अगर आ जाता है कितना 0 या 11 का मल्टीपल तो वही डिवाइड होगा। तो एक मात्र कौन होगा? सी। इस तरीके से ये सवाल इस तरीके से बना सकते हैं। अब 55 को 57 से गुणा करना है तो 55 सते कीजिए मैंने 50 बचे 250, 5 सते 35 250, हाथ में 28, 55 बचे 50 बचे 250 बचे 25 275, 275 में 28 जोड़ना है, बेसिक होगा 25 जोड़ दो, 3 हटा दो, 275 में 25 जोड़िएगा 300 और 3 9 बच जाएगा 303 और 0 पे पहले से 30 30 ओहो 30 55 सते 50 से 50 सते 55 सते तो 50 सते कितना हो गया 350, 5 सते 35 350 और 5 सते 35 350 यानी 38 बचेगा, 38 बचेगा क्या? ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हुआ। आगे नेक्स्ट है नेक्स्ट सवाल चलेंगे। दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 39
39 और दूसरी में 14 जोड़ाता है, और दूसरी में 14 जोड़ा जाता है। यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी में 14 जोड़ा जाता है तो अनुपात 6:7 हो जाता है। तो अनुपात 6:7 हो जाता है। यदि 11 को पहले नंबर में, यदि 11 को पहले नंबर में और 6 को दूसरे नंबर में और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाए और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा? आपके ऑप्शन से ये सवाल है सीपीओ 2019 का। आपके ऑप्शंस हैं 7:9, 5:9, 5:7, 2:3। चलिए देखा जाए। सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 39 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है। था कितना पहले और पहले था 3:5 की पहला संख्या ही दूसरा संख्या। हुआ कब? जब इसमें 39 जोड़ा गया और इसमें 14 जोड़ा गया, दोनों जोड़ा गया। 39 इसमें जोड़ा गया, 14 उसमें जोड़ा गया, तो जाकर के हो गया 6:7। देखिए जनाब, ये सवाल कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट का। एक मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। उस मेथड से इस सवाल को इसी तरीके से किया जा सकता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहलाता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से किया जा सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ये जो मैंने लिखा है तरीका, वो क्रॉस प्रोडक्ट में ही जाएगा। जिस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है, पहले लिख लीजिएगा 3:5, अब लिखिएगा आपका मतलब कब जब कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए तो 6:7 हो गया। कितना जोड़ा गया? पहला में 39, दूसरा में 14। करिएगा क्रॉस प्रोडक्ट, इसको इससे गुना करिएगा, इसको इससे गुना, और ये गुना करके जो डिफरेंस आएगा वो रेशियो का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। 7×21 और 6×25, तो 7×21 और 6×25, 30 में से 21 चला गया तो 9 रेशियो। देखिएगा फिर से बोल रहे हैं, 7×21 और 6×25, तो 30 में से 21 चला गया 9। क्रॉस गुना करके या डिफरेंस करना है, यहाँ भी क्रॉस गुना करके और डिफरेंस करना है। तो 14×6 = 84 और 39 सते, तो आप ऐसा करो ना, 40 सते गुना करो, 39 को आप 40 करो, 40 सते 280। लेकिन आपको 39 से नहीं, बल्कि आपको 39 से गुना करना, 40 से नहीं, और 7 घटा दो। कैसे हुआ सो देख सकते हैं।
लिखने का तरीका होना चाहिए। 40 मैंने बनाया, जो कि 40 बनाने का मतलब हो गया कि 40 माइनस 1 इक्वल टू 39। देखिए कैसे होगा, 40 को 7 से गुना और 7 1 7 क्या होगा, यानी कि अगर 1 गुना आप बढ़ाते हैं तो उतना कमाना पड़ेगा, उतना करेंगे। तो 39 को 40 गुना किए, यानी कहने का मतलब 1 बढ़ाया, तो 39 गुना 7 था, जब 1 बढ़ गया था 1 गुना 7 तक कट जाए, इतना आप इधर बढ़ाएं उतना करेंगे। तो 40 सत्ते 280, और 280 में से क्या होगा, 7 घटेगा तो कितना रहता है, 277 नहीं, 40 सत्ते 280 और 7 घट जाएगा तो 273, 273। उधर जो वैल्यू आएगा 273 और माइनस कितना था 84, फिर ध्यान दीजिए 39 को 7 से गुना किया कितना आ गया, अच्छा 84 आ गया, घटा के वैल्यू आ जाएगा। तो 9 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा कितना को, अगर मैं 73 डायरेक्ट चला दूं तो चलाना कितना था 84, यानी 11 और चलाने की बात होगी। 73 में 11 नंबर चला सकते, 11 और जाएगा तो 191 नहीं बल्कि क्या बच जाएगा 189 बच जाएगा। और इसका ये कितना टाइम आ जाएगा 21 दिन। चलिए यहां तक समझ में अगर बढ़िया से आ रहा है तो बोला जाए। तो हुआ क्या कि जब भी ऐसा सवाल अगर आएगा तो पहले संख्या का रेशियो था 3:5, बाद में कुछ जोड़ा गया कुछ घटाया गया, हो सकता है दोनों में जोड़ा जाए दोनों में घटाया जाए। अगर दोनों में जोड़ा जाएगा दोनों में घटाया जाएगा तो यहाँ पर हमेशा डिफरेंस होगा, लेकिन किसी एक में अगर जोड़ा जाएगा यानी प्लस में आ जाएगा और किसी को घटाया जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अगर माइनस में आ जाएगा तो ई डिफरेंट ई वाला गुना करके वाला गुना करके घटाते हैं तो घटाओ घटाओ मिलकर क्या हो जाएगा, जोड़, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1 की वैल्यू आ गई 21, डिफरेंस करके जो लाया 9 की वैल्यू 189, 1 की वैल्यू 21 आ गई। अब देखिए कहा गया कि पहले को यदि 11 को पहले नंबर में जोड़ा जाए, 11 को पहले नंबर, तो जरा नंबर निकाल लेते हैं। पहला नंबर क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 21 तो 3 की वैल्यू 21 थी यार, और 1 की वैल्यू 21 तो 5 की वैल्यू 21 बचे 100। देखिए 1 का वैल्यू 21 का मतलब हुआ रेशियो 1 है, तो रेशियो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 21, 2 का वैल्यू 42, 3 की वैल्यू 63, 1 की वैल्यू 21 तो 5 की वैल्यू 105। अब पहले में जोड़ा गया 6 यानी 11 और दूसरे में जोड़ा गया 6 है ना, 11 को पहले नंबर में और 6 को दूसरे नंबर में, 63 11 74 105 और 6 111। अब देखिए तो 37 दूनी 74 और 37 दिया 111, आंसर कितना हो गया 2:3 हो गया। इस प्रकार से हम लोग अगला सवाल किया। तो आज टोटल मिलाकर के लाइव क्लासेस में 5-6 सवाल हो गए और 6-7 सवाल इधर हुआ, कुल मिला के आज हमने 12 सवाल किया प्रॉब्लम्स क्लासेस में। अब अगले दिन होगा नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लम की। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन लिखने का प्रयास जो यहाँ पर ऐसे किया जाता है कुछ और अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाए। तो इसी उम्मीद और उत्साह के साथ आप सभी बच्चे लगे रहिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते अपने घर पे ही पढ़िए, बढ़िया से आप खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, जीवन में तरक्की कीजिए और इस विषम परिस्थिति में हो सके तो आस पड़ोस के लोगों का सहायता प्रदान करें डिस्टेंस से रह करके। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ हम विदा लेते हैं और फिर अगले क्लास में नए उत्साह के साथ आकर तो दोस्तों और मित्रों को ये बताइए जो आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि सर डिस्टेंस से होकर के आपको पढ़ाई दे रहे हैं और हम पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ लगे रहेंगे। सो लव यू, बाय।